जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होने वाली है। किस चरण में कहां वोटिंग होने वाली है और कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है, इसके अलावा असम में भी यहाँ पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल के लिए सभी राज्यों के लिए आपको सटीक जानकारी आखिर कहां कब यहाँ पर वोटिंग होने वाली है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। रिजल्ट कब आएगा, सारी जानकारी आपको 5 राज्यों पर करीब 824 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी हार, इस पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है और 5 राज्यों की 824 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो यहाँ पर बात करें तो करीब इसके लिए 18.6 करोड़ लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे इन 824 सीटों के लिए। आखिर किस राज्य में कब यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, सभी राज्य, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना पाएगा, आखिर ममता बनर्जी क्यों नाराज हो चुकी हैं, क्योंकि 8 चरणों की वोटिंग यहाँ पर जो हो रही है उससे फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 8 चरणों में वोटिंग होने वाली है। पहले चरण के लिए बात करें तो 27 मार्च को पहला चरण यहाँ पर करीब 30 सीटों पर इसके लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी और 30 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। तीसरा चरण जो है 6 अप्रैल को होगा और 31 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होगी। चौथे चरण के लिए अगर बात करें तो 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके 5वां चरण है, उसमें अगर बात करें तो 17 अप्रैल को ये सीटें यहाँ पर 45 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जबकि छठा चरण 22 अप्रैल को और 43 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होगी। 7वां चरण यहाँ पर 26 अप्रैल को और 36 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 8वां चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को और 35 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होगी। इसके अलावा असम में 126 सीटों पर चुनाव होगा और ये 3 चरणों में असम में चुनाव होने वाले हैं। और 3 चरणों में अगर बात करें तो पहले चरण के लिए यहाँ पर 27 मार्च को जो है 47 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जबकि दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जबकि तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु के लिए 1 चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी जो कि 6 अप्रैल को होगी। इसके अलावा केरल में यहाँ पर बात करें तो केरल की यहाँ पर जो सीटें निकल कर आ रही है कि केरल में 140 सीटों के लिए 1 चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा पांडुचेरी की यहाँ पर बात करें तो 30 सीटों पर भी 6 अप्रैल को यहाँ पर 1 चरण में वोटिंग होगी। पांडुचेरी समेत अन्य राज्यों पर यानी 5 राज्यों के लिए आपको जानकारी दी है। अब कितनी सीटों पर कहां और किस चरण में वोटिंग होने वाली है इसकी जानकारी आपको दे दी है, लेकिन बहुत जल्द आपको इन 5 राज्यों के लिए करीब 824 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है, जो आंकड़े हैं, वो नए आंकड़े अब सामने आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव तारीखों के बाद कई बड़े न्यूज चैनल अपने ओपिनियन पोल देने वाले हैं। तो आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण मिले तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है दोस्तों, 5 राज्यों में किसकी होगी जीत और किसकी यहाँ पर होने वाली है हार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है और आपकी राय भी यहाँ पर ओपिनियन पोल में सम्मिलित की जाती है कि आपके हिसाब से अगली सरकार कौन बना सकता है। तो आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।